हमारी सार्वभौमिकता को बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग भारत सरकार के साथ, सरकार के हर उस निर्णय के साथ खड़े जिससे आतंकवाद और पड़ोसी मुल्क का जो घृणा भाव है उसका समूल नाश हो सके। लेकिन ये घटनाएं जब घटती है तो एक हमको लगता है कि अब यह संयोग नहीं होता है, अब यह एक प्रयोग हो गया। जब जब देश में किसी भी तरह के संवेदनशील मुद्दे सामने आते हैं तब तब उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और विदेश के डिग्निटरी जब आते हैं उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ये अब एक संयोग नहीं रहा। हम लोगों ने पुलवामा में भी देखा था, जितनी बसें चल रही थी उसमें बीच में एक बस नॉन बुलेट प्रूफ थी और उसी बस को ही अटैक किया गया आरडीएक्स के द्वारा। जीप आकर उसी में टकराई और 40-42 जवान हमारे शहीद हुए। मंगलवार को भी पहलगाम में उस वक्त हमला होता है जब देश कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा होता है। और उसको उसी प्रकार से प्रोपेगेंडाइज किया जाता है। हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमको लगता है कि हमारे यहां पर किसी राजनीतिक दल का यदि लोकतांत्रिक तरीके से धरना भी होता है तो संबंधित थाना क्षेत्र का थानाधिकारी भले लाठी बल हो लेकिन 4-5 सुरक्षाकर्मी उसमें रहते हैं। और एक इतने बड़े, जब पीक सीजन है कश्मीर के टूरिज्म का, उस वक्त में वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं रहता। अब आतंकवाद को रोकना होगा और कारगर ढंग से रोकना होगा, क्योंकि पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। पूरा देश चाहता है कि कश्मीर जो हमारे लिए एक ऐसा जगह है जो केवल हिंदुस्तान का सिरमौर नहीं है, वो हिंदुस्तान के खूबसूरत जगहों का सर्वोच्च स्थान पर है। वहां के लोग, वहां का आतिथ्य जो कश्मीर नहीं गया हो वो समझ नहीं पाएगा। आतिथ्य में कोई भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं। अमरनाथ तक में जो भी यात्राएं होती है, चाहे वो पिट्ठू पे जाए या खच्चर पे जाए,
उसको ले जाने वाला मुसलमान होता है। डल झील का हर शिकारा मुसलमान होता और हिंदू उसमें बैठता है, रात गुजरता है, महफूज रहता है। इसलिए हिंदुस्तान का जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता। और यही इरादा हमारे दुश्मन देश का है। 71 में एक सबक सिखाया, अब फिर से सबक सिखाने की बारी। 3 तारीख से उसी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनेगा। कितने दिन बाद होगा? 1 हफ्ते के बाद। और वहां इस प्रकार का अटैक हो जाता है। वहां हजारों के तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वादियों का आनंद ले रहे हैं। वहां अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं। लेकिन वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रखा जाता। आज 48 घंटा बीत गया। हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुरक्षा बजट, कोई आता है